केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 4। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पीकर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम दूब भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते, बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बरबटोर यहीं होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं गड़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैधवा बेवकूफ़ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताककर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइयाँ हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसियाकर बोले, तेरे बाप ने कोड़ार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी। अनिरुद्ध फिर बोला, गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपये की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर पास बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं वैद्य जी। वही तो मांगने आज आया हूँ, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा। अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते ही नहीं थे। अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए ना वैद्य जी, क्या मांगते हैं? रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। तो खेत ले लीजिए। अनिरुद्ध फिर बोला, अरे अनिरुद्धवा, बक बक मत कर, नहीं तो देखता है ये डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल, काका बोले। सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी? वैद्य जी बोले। आप सुनाइए, काका बोले। हमारी आप सुनेंगे? वैद्य जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही। मेरे कहने भर से ही काम नहीं बनेगा, जो कुछ कहूँ उसे मानना पड़ेगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, आप मुंह तो खोलिए, हमें आपका ओमकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। का राय है अंजोर? बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले। जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी वाह, क्या साध के लकड़ी मारी कि काका एकदम से चित। काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए, तो हो जाए बर अच्छा लगे हाथ। फिर तिलक में भी खाने को मिले, चट मंगनी पट ब्याह। बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पत्रा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहें तो बरच्छा कर दूं। हो जाए, हो जाए, ददुआ कहने लगे। शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चलो हो राम अंजोर। ददुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले।
वैद्य जी ने 51 रुपये से ओमकार का बरच्छा कर दिया।